हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मेरा स्टडी से रिलेटेड है। वो सभी महिला जो भी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनको पढ़ाई करना तो चाहती हैं, बट प्राइस के कारण और बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जाके नहीं पढ़ाई कर सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन्स नहीं ले सकती हैं, तो यह वीडियो उनके लिए ही है और यह सीरीज़ भी उनके लिए है, ताकि वह घर बैठे बिना पैसा लगाए, इस चैनल पे कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का ट्यूशन नहीं है, यह बिल्कुल ज़ीरो से ऐसा सीरीज़ है जिसे आप घर बैठे बिल्कुल समझ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो चाहें या फिर बिना स्टूडेंट के भी जो चाहते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को समझें, कंपटीशन क्या है, किस लेवल का है, किस तरीके को कैसे करें, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, इससे रिलेटेड सबसे पहला वीडियो है। तो इसमें मैं बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी कि आपको ज़ीरो से, बेसिक से ऐसे क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं। सबसे पहले अगर आप स्टडी को शादी के बाद, अपने बच्चों के बाद कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसको आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। क्यों? डेडिकेशन आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा, आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक पढ़ी लिखी महिला के आसपास पढ़ी लिखी महिला हो, तो इस तरह के चैनल से जब आप जुड़ जाती तो आपको एक स्टडी का इन्वायरमेंट मिलता है। जब आपको लगता है कि नहीं, मेरे जैसी और भी महिला हैं जो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो पढ़ना चाहती हैं बट नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप अपना शेड्यूल इस तरीके से सेट करें जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब ना हो, आपके बच्चे आपसे परेशान ना हो कि मदर अपनी पढ़ाई में लगी हुई हैं, मुझे टाइम नहीं देती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत डेडिकेशन लाना होगा, अपने अंदर मोटिवेशन हमेशा रखना पड़ेगा। हर दिन आपके साथ चैलेंजेस हैं, कभी बच्चों का तबीयत ख़राब हो, फैमिली में फंक्शन होंगे, जैसा कि हर एक 10-15 दिन के बाद हमारे इंडिया में फंक्शन होते ही रहता है। तो उन सब के बीच आपको डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आपको बुक्स मंगवाने होंगे, मैनेज करने होंगे। उसके लिए आप अपने हस्बैंड से बात करें। अगर आप पोलाइटली उनसे बात करेंगी, अपनी बातें बताएंगी, तो आई थिंक अभी के टाइम में बहुत कम ही ऐसे फैमिली हैं जो कि नहीं समझेंगे। और अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, इस चैनल पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको बस एक कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी मैं बताऊंगी आप उसे नोट डाउन करें। धीरे धीरे आपका स्टडी लेवल, जो आपका माइंड का, पढ़ाई का लेवल है, वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होता हुआ मिलेगा। और जब आपको पढ़ते हुए फैमिली मेम्बर देखेंगे तो आई थिंक आपको ज़रूर ही आगे बढ़ाएंगे। और आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं, आजकल फ्री में बाढ़ आया हुआ है कंटेंट यूट्यूब पे, तो फ्री में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि पूरा पढ़ाते हैं, तो आप उनका बैच भी ज्वाइन कर सकती हैं। बट अगर आपको ज़ीरो से जानना है कि कैसे कैसे कंपटीशन का तैयारी करना है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स जो आपको कंपटीशन स्टार्ट करने के बाद पढ़ना ही पड़ता है। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट हम कह सकते हैं इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। उसके अंदर आपको पूरे जो प्री हिस्टोरिक, यानी कि जो पूरा पाषाण काल, जब पूरा पाषाण काल को आप कह सकते हैं कि जो पत्थर का युग था, जब का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे वो जब जंगलों में रहते थे, तब का जो फेज़ था, और तब से लेके 2025 का जो फेज़ है, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश को चला रहे हैं, तब तक का जो फेज है, ये पूरा हिस्ट्री कहलाता है। यानी कि कैसे कैसे कौन आए हमारे देश पे, राज करने आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, डच आए, इन सब के बारे में, कहाँ कहाँ हमारे देश में कौन कौन आक्रमण हुआ, किस किस तरह के युद्ध हुए, ये सारे जो बातें होती है वो इतिहास में आती हैं। इसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। इससे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है, उसके बाद ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आप लगा सकते हैं भूगोल, यानी कि पृथ्वी। भू को पृथ्वी बोलते हैं और गोल, जिस तरीके से पृथ्वी का पूरा संरचना है उसके बारे में आपको जो पढ़ाया जाता है वो भूगोल में पढ़ाया जाता है। उसमें आप पूरी तरीके से आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सूर्य, ग्रह, उपग्रह सब के बारे में बताया जाता है।
और उसके बाद आप अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का क्या संरचना है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से महाद्वीप हैं, महासागर हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी जो सब्जेक्ट देता है वो है भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस बारे में आइडिया होगा, और जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया सिर्फ जादू टोना से नहीं चलता है, बल्कि उसका एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, किस तरीके से हमारा पृथ्वी भी मूव कर रहा है, तो बहुत कुछ आपको पढ़ने मिलेगा जो अब तक आप नहीं जानती थी। तो इसे कहते हैं ज्योग्राफी। सब्जेक्ट की हम बात करते हैं जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इकोनॉमी। अब इकोनॉमी तो हमारे घर में भी होता है, आप जानती हैं कि पैसे का लेन देन जो भी होता है, पैसे से रिलेटेड जो भी बातें होती है उसे हम अर्थशास्त्र में लेते हैं। अब हमारे घर का छोटा मोटा दुकान में देन लेन जो होता है वो तो नॉर्मल हुआ, लेकिन जो देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो लेन देन होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जिसे उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की, जो है राज व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं। अब राज व्यवस्था, पॉलिटी, ये है क्या? इस सब्जेक्ट में आपको जो भी हमारे देश में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा संसद है, जो हमारे विधानसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में भी तो कोई स्टडी होती होगी। तो यह सारा स्टडी जो है यह राज व्यवस्था के अंदर आता है। जो आप निर्वाचन देखते हैं, जो आप इलेक्शन देखते हैं, जो आप चुनाव देख रहे हैं, हर एक दिन जो आपको पॉलिटिक्स में नज़र आता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है पॉलिटिक्स में, बहुत कुछ पार्शियल है, बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी चेंज हो रहा है, तो यह सब जो आता है पॉलिटिक्स जिसे आप बोलते हैं वह पॉलिटी में आता है। पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर इसे हम पढ़ते हैं। पांचवा सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आज के कंपटीशन में, वह है समसामयिकी घटनाक्रम, जिसे आप करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। तो करंट अफेयर्स, इसका मतलब ही है कि करंट यानी कि जो अभी वर्तमान में चला आ रहा है, अफेयर्स यानी कि जो भी बातें चल रही हैं अभी के दौर में, उनके बारे में हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही डायनेमिक है, जो कि बहुत ही चेंज होते रहता है, और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसके लिए आपको जो न्यूज़पेपर आते हैं, जो डेली के छोटे मोटे जो भी हर एक जगह में कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहता है, तो जो भी न्यूज़ में चला आ रहा है उसे हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। और सबसे आखिरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी छोटे मोटे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कंपटीशन में आते हैं, बट जैसा कि मैं पीसीएस लाइन से हूँ, मैं स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, तो सबसे आखिरी में मैथ्स और रीजनिंग, जो कि गणित है और रीजनिंग है, जो आपको आ ही जाता है ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन में, कुछ ना कुछ, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे जितने सब्जेक्ट थे फ्रेंड्स, ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी है, बट अगर आप इन सारे सब्जेक्ट पे जो मैंने बताया 5 से 6 सब्जेक्ट, इस पे आपका कमांड हो जाता है, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप एटलीस्ट टीचर तो बन ही जाओगे। और कंपटीशन अगर आपका ऐसा है, तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आप कंपटीशन में बैठ के उसे क्रैक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ऑफिसर ही बने, हर एक इंसान टीचर ही बने। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैं ज़ीरो से बताई हूँ कि आपको किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए। इसके बाद की जो मेरी सीरीज़ आएगी, अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आता है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और अगर आपका रिस्पॉन्स कम आता है, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं अपने स्टडी को लेकर, तो मेरा वीडियो आए या ना आए, आप अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू फ्रेंड।